अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुंबई अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही खूबसूरत और कम प्राइस में टसल्स कैसे बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक प्लास्टिक का रिंग ले लेना है और ये रिंग आपको मार्केट से भी इजीली मिल जाता है, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप घर पे भी अगर इसकी ऑल्टरनेटिव कोई चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊन ले लेनी है और उसको यहाँ पे इस रिंग के अंदर गिरा लगा के फिक्स कर लेना है। गिरा लगाने के बाद आपने क्रोशिया की मदद से इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और सिंगल क्रोशिया आपने इसके ऊपर कैसे करना है, सबसे पहले आपने हुक को जो है वो रिंग के अंदर इंसर्ट करना है और वहाँ से एक लूप ले लेना है। उस लूप के अंदर से आपने एक स्टिच लेना है और दोबारा से आपने रिंग के अंदर से एक लूप लेते हुए उन दोनों लूप्स में से एक स्टिच ले लेना है। इस तरह से आपने आगे भी सारा कंप्लीट कर लेना है, यानी कि एक लूप आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा और दूसरे लूप के लिए आपने रिंग के अंदर से स्टिच ले लेना है। तो इस तरह से आपका ये लूप्स क्रिएट होते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो आपने इसी तरह से ये कंप्लीट करते जाना है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे टोटल 18 स्टिचेस लूँगी, यानी कि आपने 18 दफ़ा इस पे इस तरह से सेम स्टिचेस बनाते जाना है। 18 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद आपने इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए लॉक कर देना है। आपने सेम पैटर्न यूज़ करना है, कोई भी स्टिचेस कम या ज़्यादा नहीं करने। लेकिन अगर आपका रिंग साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। तो सारे प्रोसेस को आप एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। सो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद आपने फर्स्ट स्टिच में से लास्ट स्टिच को जॉइंट करते हुए यहाँ से स्लिप स्टिच ले लेना है। स्लिप स्टिच के बाद आपने एक चेन लेनी है, और एक चेन के बाद आपने जो भी यार्न आपकी वर्किंग यार्न है उसको आपने काट देना है। लेकिन आपने बहुत साथ करके नहीं काटना, अगर आप ज़्यादा साथ करके काटेंगे तो वो दोबारा से खुल जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा लंबा छोड़ना है ताकि इसको आप अच्छे से फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे इसको फिक्स कैसे करना है, इसके लिए आपने एक सुई ले लेनी है और सुई को आपने इस रिंग के अंदर से गुजारना है। क्योंकि धागा छोटा है तो ये बाद में हम इसको बाद में डालेंगे। सो इस धागे को हमने कैसे छुपाना है, कैसे कवर करना है, इसके लिए आपने इस सुई को इस रिंग के अंदर से गुजार लेना है, और गुजारने के बाद आपने धागा इसमें डालना है। धागा डालने के बाद आपने सुई को आगे की तरफ खींचना है, और सुई को आगे खींचने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे धागा जो है वो क्योंकि लंबा हमने रखा था तो ये अभी भी आगे बच गया है। तो ये जो धागा आगे बचेगा अब आपने इसको काट देना है, और काटने के बाद अब आपके पास ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये आपकी एक रिंग फाइनली रेडी हो चुकी है। इसी तरह की मैंने बाकी रिंग्स भी रेडी कर लिए थे, क्योंकि मुझे दुपट्टे पे टसल्स लगाने के लिए 4 रिंग्स चाहिए थे और चारों कोनों के टसल्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब जो मुझे रिक्वायर्ड कलर्स थे मैंने उस रंग की नलकियाँ ले ली हैं, और इस तरह से 3 फिंगर्स के साइज़ का मुझे टसल्स चाहिए था। तो मैंने इस तरह से 3 फिंगर्स के ऊपर फोल्ड करके इसका एक टसल रेडी कर लिया था। आपने उतनी देर तक इसको लपेटते जाना है जब तक आपको आपकी रिक्वायर्ड थिकनेस मिल नहीं जाती। तो आपने इसको इस तरह से लपेटते जाना है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम फिंगर्स पे लपेट रहे होते हैं तो हमारी फिंगर्स आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा टाइट होने लग जाती हैं, और ज़्यादा टाइट होने की वजह से कुछ धागे लंबे और कुछ धागे छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपको जितना भी रिक्वायर्ड साइज़ चाहिए आपने कोशिश करनी है कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा ही बनाना स्टार्ट करें। अगर आपको 3 फिंगर्स के साइज़ की टसल्स चाहिए तो आप उसमें सारी फिंगर्स यानी कि अपनी 4 फिंगर्स ऐड कर लें। लेकिन अभी मुझे जो साइज़ चाहिए था वो इसके बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे आपने अब इसको कंप्लीट करने के बाद काट लेना है, और काटने के बाद आपने इसके सेंटर से उसी धागे की गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है, और इन दोनों पार्ट्स को यानी कि जो सेंटर में आपने गिरा लगाई तो दोनों साइड्स पे जो पार्ट्स आपके बने हैं इनको आपने इक्वली इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर आपने इसी धागे को रैप कर देना है। अच्छे से रैप करने के बाद आपने ये रैपिंग बहुत टाइटली करनी है ताकि ये अच्छे से इसके धागे फिक्स हो जाएं और ये बाद में निकले ना। तो आपने इसके ऊपर अच्छे से जितना भी आपको चाहिए, जितनी चौड़ाई आपको पसंद है, आप उतनी इसके ऊपर फोल्डिंग करके यहाँ पे इस तरह से करके आप गिरा लगा सकते हैं। गिरा लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है, और यहाँ पे ये जो टसल्स हैं वो आपका एक टसल बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह के मैं दूसरे कलर के भी बना लूँगी। अब यहाँ पे पिंक कलर का मैंने बना लिया है, और इसको आपने बाद में हाथ की मदद से यानी कि फिंगर से या फिर कैंची से, जो भी आपके पास चीज़ इजीली अवेलेबल है, आप कंघी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपने ये सारे धागे बराबर करके नीचे से काट लेने हैं।
अब काटने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये आपका एक टसल बन के रेडी हो चुका है और ये जितना साइज़ मुझे चाहिए था ये बिल्कुल उतना ही बना है। और अगर आपको फिंगर्स पे टसल बनाना मुश्किल लग रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह की कोई भी हार्ड चीज़ लेके उस पर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एल्फ़ी का जो खाली डिब्बा होता है वो इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह कोई भी हार्ड गत्ता या कोई प्लास्टिक की चीज़, और उसके अलावा आप सिलाई मशीन की स्पूल पिन यानी कि जो नलकी रखने वाली कीलें लगी होती हैं उस पर भी आप इसको रैप करके बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके 2 या 3 यानी कि अगर आपको छोटे साइज़ के चाहिए तो 3, बड़े साइज़ के चाहिए तो 2 टसल्स आपके ईज़िली एक ही दफ़ा में बन जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एल्फ़ी का डिब्बा यूज़ किया था तो इससे भी मेरे 2 टसल्स आराम से बन गए थे। उसके मैंने सेंटर से 2 हिस्से कर लिए थे और उनको एक एक टसल अलग अलग बना लिया था। तो इस तरह से मैंने ये टसल्स रेडी कर लिए थे। टसल्स रेडी करने के बाद आपने जो रिंग बनाए थे आपने वो पकड़ लेना है और उसके बाद आपने जो आम तरपाई वाली सुई होती है उस तरपाई में आपने डबल धागा करके डालना है। जब आप डबल धागा डालेंगे तो उसको फोल्ड करने के बाद उसके 4 धागे हो जाएंगे। तो ये 4 धागे आपने इसलिए डालने हैं ताकि आप एक ही दफ़ा में जब टसल लगाएं तो आपको बार बार उसको पक्का ना करना पड़े, क्योंकि मोतियों में से बार बार सुई गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर गिरा लगा लेनी है। एक नॉट स्टिच लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इसके अंदर ये जो मैंने सी शेल्स यानी कि जो सिप्पियाँ थी वो मैंने ली हुई हैं, यहाँ पे आपने एक सिप्पी ऐड कर देनी है। एक सिप्पी में से आप 2 दफ़ा टांका लेंगे ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि वो ज़्यादा ईजीली टाइटली नहीं लगते। तो आपने उसको टाइटली लगाने के लिए उसमें से 2 स्टिचेस लाजमी लेने हैं। अगर आप एक स्टिच लेके उसको लूज रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आपके पास सी शेल्स नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे कोई भी पर्ल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह की इस शेप के अक्सर जो बाज़ार में मोती भी बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी और भी चीज़ों को आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ का ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा जो कि सस्ता भी हो और आसानी से मिल भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोई ना कोई जुगाड़ इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँगी। वैसे भी मैं फारिग ही होती हूँ तो आपको रिप्लाई भी ऑन टाइम मिल जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे अब टसल जो है वो बना लेना है और टसल बनाने के बाद आपने इसके ऊपर एक स्टिच ले लेना है और उस स्टिच को लेने के बाद आपने ये जो मैंने साइड पे ग्रीन कलर के मोती रखे हुए हैं, अब मैं इसमें इन मोतियों को ऐड करूँगी। मोती मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँगी। अगर आपके पास मोतियों का साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से इसकी लेंथ नाप के उतने ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनी लेंथ इसकी बनानी है उसके हिसाब से मुझे इसमें 6 मोती टोटल चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 6 ऐड कर लूँगी यहाँ पे, और 6 मोती ऐड करने के बाद आपने एक टसल ले लेना है जो कि हमने धागे से बनाया था। अब इस टसल के अंदर से आपने जो इसके ऊपर एक लूप सा क्रिएट हुआ है उसमें से आपने एक स्टिच ले लेना है, और स्टिच अगर आप उसमें डबल करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डबल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 4 धागे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने डबल धागा सुई में डाला था और उसको बराबर करके हमने उस पर गिरा लगा दी थी, जो कि बराबर होने के बाद हमारे टोटल 4 धागे बन गए थे। तो ऑलरेडी ये काफ़ी मजबूत है, इसको बार बार पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप इसको मज़ीद पक्का करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने मोतियों के अंदर से दोबारा से सुई गुजारते हुए वापस जो रिंग आपने बनाया था उसकी तरफ ले जानी है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम मोतियों में से सुई वापस गुजारते हैं तो उसमें काफ़ी जो टसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक धागा नीचे को आ रहा होता है और दूसरा हम उसको वापस रिटर्न में लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए उसको टाइट करना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। उसको आपने आसानी से किस तरह से टाइट करना है, आपने टसल को नीचे से पकड़ना है और टसल को पकड़ने के बाद आपने धागे को खींच लेना है, तो वो टसल भी अपनी जगह पे आ जाएगा और धागे भी टाइट हो जाएंगे। उसके बाद आपने रिंग में से स्टिच लेके अगले स्टिच में भी दोबारा से 6 मोती ऐड कर लेने हैं। 6 मोती ऐड करने के बाद आपने सेम वही चीज़ वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। आपने पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन लूप ऐड किया था, यहाँ पे अब जो मैं ऐड करूँगी वो मैंने पिंक कलर का लूप ऐड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टसल्स का जो डिज़ाइन बना रही हूँ उस डिज़ाइन में यही है कि आप बेसिकली उसमें 2 कलर्स आप एक ही टसल में ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये एक्चुअली आपका टसल जो रेडी होगा वो मोस्टली इसमें सारे कलर्स ही ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसमें दूसरे कलर का टसल भी ऐड करके उसी तरह से सुई दोबारा से मोतियों में से गुजारनी है, और मोतियों में से गुजारने के बाद आपने लास्ट पे उसी तरह से टसल को पकड़ के
तो धागा खींच के उसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर जो रिंग बनाया था उसमें से आपने एक स्टिच दोबारा से ले लेना है। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमने 4 धागे यूज़ किए थे, तो एक दफ़ा हमने मोतियों के अंदर से जब धागा गुजारा और दूसरी दफ़ा जब हम उसमें से वापस गुजार रहे थे, तो ये टोटल हमारे उसमें 8 धागे ऐड हो गए। तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो चुका है, तो इसको मज़ीद दोबारा टांके लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने दोबारा से एक सी शेल ऐड कर देना है। सी शेल जैसे आपने फर्स्ट वाले स्टिच में ऐड किया था, आपने 2 दफ़ा उसको स्टिच किया था ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सी शेल जो हैं उनकी शेप इस तरह की है कि वो अच्छे से फिक्स पहले ही स्टिच में नहीं होते, तो इसलिए आप उसको डबल स्टिच करके उसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लूज़ शेल्स पसंद हैं तो आप उनको एक स्टिच से भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको फिक्स कर लिया और फिक्स करने के बाद आपने जो आपका धागा जो आप यूज़ कर रहे थे उसको आपने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक गिरा लगा के यहाँ से फिक्स कर लेना है। गिरा लगाने के बाद आपने ये धागा काटना नहीं है। ये धागा क्यों नहीं काटना ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारा टसल बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आसान है, तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई भी धागा जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको आप काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने से वो सारी शेप खराब करेगा, तो यहाँ पे आप लाइटर यूज़ करके इसको जला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक टसल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको अटैच कैसे करना है, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर पल्टा मैंने ऑलरेडी लगा लिया था। पल्टा लगाने के बाद जब हम ऊपर टसल ऐड करेंगे तो वो धागा नीचे की तरफ से नज़र आ सकता है। तो इसको आपने बहुत ही आराम से, ध्यान से और आसानी से ये लग जाएगा, तो आपने इस तरह से लगाना है। और जो धागा हमने काटा नहीं था वो इसी वजह से नहीं काटा था ताकि अगर हम धागा काटने के बाद दोबारा से एक नॉट लगा के नया धागा ऐड करेंगे तो वो थोड़ी रफनेस आ जाती है उसमें, तो इसलिए हम इसी धागे से इस टसल को इसके साथ अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसके साथ इस तरह से इसको सीते जाना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी आप स्टिच लें वो सिर्फ दुपट्टे की जो ऊपर वाली साइड है, यानी कि जो सीधी साइड है दुपट्टे की जहाँ पे टसल ऐड हुआ है उसमें ही आप स्टिच लें। पलटे की तरफ वो स्टिच ना आए, क्योंकि जो स्टिच पलटे पे नज़र आएगा वो फिर बुरा लगेगा, क्योंकि कलर टसल का कलर जो है वो पर्पल है और पलटे का कलर ब्लू है, तो वो कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और वो बुरा लगेगा। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको चारों तरफ से गुलाई में सिलाई करके इसको फिक्स कर लेना है। अब इसको फिक्स करने के बाद आपने इसको गिरा कैसे लगानी है जो कि नज़र भी ना आए और पक्की भी लग जाए। तो आपने इसको यहाँ से स्टिच लेते हुए ऊपर की साइड पे निकाल देना है, यानी कि टसल के उल्टी साइड पे और दुपट्टे की सीधी साइड पे। अब यहाँ पे आपकी जो दुपट्टे और टसल के सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह करके एक स्टिच ले लिया है। यहाँ पे आप इसको स्टिच लेके गिरा लगा लेंगे। गिरा आपने एक लगानी है एक लगा लें, 2 लगानी है तो 2 लगा लें। गिरा लगाने के बाद आपने इस धागे को टसल की जो आपने जो रिंग बनाया था उस रिंग के ऊपर जो ऊन का सिंगल क्रोशिया किया था उसमें से आपने थोड़ा सा आगे करके गुजार लेना है। अब आगे करके गुजारने के बाद आपने यहाँ से इसको काट देना है। अब आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा टसल बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही नीटनेस के साथ अटैच भी कर लिया है। इसको अटैच करने के बाद इसकी बैक साइड पे भी कोई ऐसा धागा नज़र नहीं आ रहा जो कि बुरा लगे, और ना ही हमने इसकी नॉट इस तरीके से लगाई है। तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। अब ये जो 2 टसल्स हैं इन दोनों के आपने धागे इक्वली काट लेने हैं ताकि ये आपस में भी इक्वल हो जाए। तो ये इक्वली काटने के बाद अब ये इस तरह से आपकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगी। सो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी के जो 3 टसल्स हैं तीनों कॉर्नर्स पे वो भी आपने अटैच कर लेने हैं। ये टसल्स बना के आप नेकलाइन पे भी लगा सकते हैं, स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं और दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।